को पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये चीजें जो हैं वक्ती जायचे के हिसाब से हैं, 100% एक्यूरेट नहीं होंगी। उसकी वजह यह है कि खान साहब से मुझे नंबर नहीं मिला होगा। ये वक्ती बिल्कुल। जायचा जो उस वक्त मेरे जहन में एक रैंडम नंबर आ गया, जो कि मैं मांगता हूँ वक्ती जायचे के लिए एक रैंडम नंबर चाहिए होता है, 1 से लेके 249 के दरमियान में। जो भी आपके जहन में आता है आप वो बताते हैं एस्ट्रोलॉजर को, और एस्ट्रोलॉजर उस टाइम का जायचा बनाता है। अब काफी लोगों को ये तहफुजात हैं कि ये सही काम नहीं करता, ये बिल्कुल गलत होता है। मैं इसकी इतनी इतनी ज्यादा रिसर्च करके बैठा हुआ हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आके हैरान हो जाते थे कि वो बोलते थे नहीं आपके पास कोई चीज है। मैं कहा मेरे पास कोई चीज नहीं है, ये आपके सितारे मुझे बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वक्ती जायचा इतना एक्यूरेट होता है कि अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास कुछ भी डिटेल नहीं है और आपके जहन में वो सवाल गर्दिश कर रहा है, इतना ज्यादा गर्दिश कर रहा है, जैसे कभी कभी इंसानों के साथ ऐसा होता है नॉर्मली कि आपके जहन से वो बात नहीं निकल रही होती, उसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो प्लैनेट की अलाइनमेंट ऐसी हुई हुई है जो आपके ऊपर ऐसे असरात दे रहे हैं। और उस वक्त अगर पर्टिकुलरली आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कोई भी रैंडम नंबर देते हैं, ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली अपना लकी नंबर देना है या ऐसा नंबर देना है, जो भी दिल दिमाग में आप दे दें, देखें आपका वो इस तरह जायचा खोलेगा, अगर उसको पढ़ना आता होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि वक्ती जायचा बर्थ चार्ट से ज्यादा असरदार होता है और उसमें ज्यादा चीजें क्लियर पता चल रही होती हैं। अब अगर हम खान साहब की बात करें तो खान साहब के लिए जैसे लास्ट जो मेरी इसके ऊपर इस टॉपिक पे बात की थी मैंने, वो ये थी कि खान साहब के लिए फरवरी मार्च बड़े इंपॉर्टेंट महीने होंगे, इनको किसी तरह की हेल्प नजर आ रही है मिलते हुए। और वो हेल्प आपने देखी भी सही कि उनके जो है मतलब जेल से बाहर निकलने के जो वाकयात हैं वो बढ़ गए थे। आपने देखा वो हॉस्पिटल गए, फिर हॉस्पिटल से वापस, फिर चांसेस हो गए थे जी। बहुत ज्यादा हो गए थे। और मेडिकल इनफैक्ट ग्राउंड्स पे कहा जा रहा था। जी, और वो इतने ज्यादा बढ़ गए थे, अब वो तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये वक्ती जायचे की खूबी यही है कि ये बड़ा अच्छा एक्यूरेटली बताता है। तो उसके बाद उसी चार्ट में जो मुझे लास्ट जो मैंने देखा था, आज मैं प्रिपेयर नहीं था, आज आप आते ही मेरे से ये सवाल कर रहे थे और मैंने नहीं देखा उसके बाद वक्ती जायचा। लेकिन अभी तक मुझे याद है उसकी अलाइनमेंट के वक्ती जायचे में खान साहब की सेहत टिल अक्टूबर नवंबर अच्छी नहीं दिख रही थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता इतनी खतरनाक नहीं थी जो लोग बोल रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ कर ना दिया हो या पिला ना दिया हो, अभी वैसे हालात नजर नहीं आते। अलबत्ता डेंजर है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं है, डेंजर है। इतना नहीं है कि आप बहुत ज्यादा परेशान। जब जंग चल रही थी और बीच में टेम्परेरी पॉज आया था, मैंने कहा था कि मामलात अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब मुझे लगता नहीं है कि जंग वापस शुरू होगी। ये बात आप अपने जहन में डाल लें। ठीक है, अब जैसे जैसे मार्स सैटर्न दूर जा रहे हैं, मुझे यकीनन ऐसा उम्मीद है कि कोई ऐसी हरकत छोटी मोटी पानी में हो सकती है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो जंग हमने देखी है 40 दिनों की खतरनाक, वैसे अभी कोई आसार नहीं है वापस से। क्योंकि प्लैनेट इन चीज को सिग्निफाई करते हैं तो ये चीजें होने के इम्कान होते हैं, बाकी करने वाला तो अल्लाह है। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है उसके हिसाब से ये चीजें खराब जरूर होंगी, मतलब टैक्टिक्स बदल रहे हैं। एग्जैक्टली जंग नहीं होने वाली, इनके जो जंग के टैक्टिक्स हैं वो बदले जाएंगे। और उसके बाद पॉसिबली पॉसिबली ये चीज नजर आती है कि जैसे मैंने बताया पानी के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। जैसे पानी के अंदर इंटरनेट का डिस्कनेक्शन, जो मैंने आपको नवंबर में बोला था। जी। पानी के अंदर वबाएं, पानी के अंदर जंगे, पानी का बढ़ जाना, पानी का घट जाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखेंगी। बारिशें बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। मुझे नहीं पता अभी क्या टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन आप देखिएगा अगले 1 महीने में। अब काफी लोग तो ये भी बोलेंगे सर ये तो मौसम है, जी मौसम है मानता हूं, लेकिन मौसम में भी कभी कभी ऐसा होता है कि 8 10 15 दिन गर्म हुए फिर ठंडे हो गए, मतलब म्यूचुअल रहते हैं। लेकिन अभी जो गर्मी पड़ेगी ना वो शायद रिकॉर्ड की होगी, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, पानी के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा भूचाल आएगा। भूचाल से मुराद ये है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन बढ़ेगी, तो पानी अपने से बाहर होगा। और आप देख रहे हैं कि पानी के वाकयात अभी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता, मैं इतना इन टच नहीं हूँ इस वक्त न्यूज से, लेकिन आप अगर सर्च करें, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वहां से भी मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं कि आप सही बोल रहे थे, पानी के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ईरान और अमेरिका सर, ये अभी पॉज में चले गए हैं। ये अब
न्यू नॉर्मल बना रहेगा, इसने नहीं माना, उसने नहीं माना, उसको करना है इधर आ जाए, इसको करना है उधर आ जाए, मुझे फोन करते हैं फलाना ढिमकाना। लेकिन बात अब अगले लेवल पे पहुंच गई। अगले लेवल से मुराद ये नहीं है कि हम मजीद एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अगले लेवल का मतलब ये है कि अब यहाँ पे नई टेक्टिक्स होंगी, नए हथियार, नई चीजों के थ्रू जो है जंगे होंगी। अब वो जो कन्वेंशनल वॉर थी जो चल रही थी, वो मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। इसके अलावा ईरान, जैसे मैंने कहा है पहले भी बहुत दफा, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ईरान बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, वो नहीं हारेगा किसी भी सिचुएशन में। जो उनका टफ टाइम था फरवरी से अप्रैल का, वो खत्म हो गया। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ इंप्लीमेंट करेंगे जो शायद ना मुझे भी पता ना आपको पता, आने वाले दिनों में अनफोल्ड जरूर होगा। लेकिन अब दुनिया इसको मानना शुरू हो जाएगी, जानना शुरू हो जाएगी, इसके फैसलों को अपना जो है ना, न्यू जैसे रिक्वायरमेंट जैसे होती है हर मुल्क की, ये नई नई रिक्वायरमेंट के साथ आपके बहुत जल्दी आने वाला है आपके सामने।